आरज़ू बाकी होती है। बता, तेरी बुढ़ापे में मरने से पहले कोई आरज़ू है? अभी मैं दुआ कर दूंगी, अभी अल्लाह कबूल कर लेगा। जुबानों में अल्लाह ने ये ताकत दी, अल्लाह ने ये जुबानों में ताकत दी है। और ये तो मैं हूँ, बल्कि हमारे खानदान वालों का नाम लेके कोई दुआ कर दे तो अल्लाह दुआ कबूल कर दे। सुभान अल्लाह। हाय हाय। तो वो बूढ़ी ज़ईफा कहने लगी, हाँ बेटी मेरी एक वसीयत है, तवज्जो कर लेना। हाँ मेरी बेटी, मेरी एक वसीयत है। ज़ैनब ने कहा, बता कौन सी वसीयत? कहने लगी, बेटी मैं बसरा में पैदा हुई, मेरा बचपना बसरा में गुजरा, मेरी जवानी मदीने में गुजरी, और मेरा बुढ़ापा कूफा में गुजर रहा है। मेरा बुढ़ापा कूफा में गुजर रहा है। ए बेटी, जब मैं बसरा में पैदा हुई और जवानी जब मेरी मदीना में गुजरी ना, तो मैं जिस खातून के यहाँ नौकर बन के रहती थी, उसकी गुलाम और उसकी लौंडी बन के रहती थी ना, उसके 3 बच्चे थे। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाय हाय, क्या राज। 3 बच्चे थे का छोटे छोटे थे, मैं उन्हें अपने हाथों से लुकमा खिलाती थी। हाय हाय, 3 बच्चों को अपने हाथों से मैं लुकमा खिलाती थी, उंगली पकड़ के अपनी मैं चलाती थी। और जिस दिन से मेरा मदीना छूटा है बेटी, वो 3 बच्चों को मैं देखने के लिए अभी तरस रही। मेरे अंदर बुढ़ापे में इतनी ताकत नहीं कि मैं मदीना चली जाऊं, उनका नजारा कर लूं। मैं बस यही चाहती हूँ, अगर तेरी जुबान में ताकत है तो तू दुआ कर दे, मरने से पहले मैं उसका चेहरा देख, उसका चेहरा देख लूं। तो हजरत ज़ैनब ने कहा, ऐ बूढ़ी माँ, जब तूने राज खोली दिया तो ये बता दे, मदीने में तू जिसकी कन्नी, जिसकी गुलाम तू थी, उस तेरी मखदूमा का नाम क्या था? तो उसने बड़ा रोकर कहा कि उसका नाम फातिमा बिनते मोहम्मद रसूलुल्लाह था। उसका नाम फातिमा बिनते मोहम्मद रसूलुल्लाह था। रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा थी, जिसके पर्दे की हया आसमान के मलाइक को फरिश्ते भी करते थे। उसके घर में नौकरानी थी। आए हाय। तो हजरत ज़ैनब ने कहा कि जब तूने उसका नाम बता दिया है, तो जिन बच्चों को तू अपने हाथ से खाना खिलाती थी, उसका नाम भी बताते कि ये सुभान अल्लाह। आए हाय, कहा उसका नाम भी बता दे। तो कहा हाँ उसका नाम भी मैं बताऊंगी। तो कहा उनके 3 बच्चे थे। आए हाय, एक बेटी थी जिसका नाम ज़ैनब था। ये सुभान सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 2 बेटे थे जिनका नाम हसनैन करीमैन हसन हुसैन शब्बीर और शब्बर था। आए हाय, इनसे मैं बेपनाह मोहब्बत करती थी। जिस दिन से मदीना छूट गया, इन बच्चों से मुलाकात नहीं हुई है। इतना कहना था, ज़ैनब रोने लगी। ज़ैनब ने कहा कि ऐ माँ, समझ ले तूने दुआ के लिए कह दिया और हमने दुआ कर दी, अल्लाह ने कबूल कर दी। जिस हुसैन के बारे में तू कहती है कि छोटा सा था, मैं उसे लुकमे खिलाती थी, जिस हुसैन के बारे में तू कहती है, सुन तेरी दुआ कबूल हो गई है, अल्लाह ने तेरे लिए हमारी दुआ कबूल कर ली है। और तू मरने से पहले जिसका दीदार करना चाहती है, वो हुसैन मेरा भैया है, जिसका सर देख वो नेज़े पे कुरान पढ़ रहा है। और जिस बच्ची ज़ैनब के बारे में तू जिक्र कर रही थी, जिसके हाथों में ये जंजीरियां और पैरों में बेड़ियां पड़ी है, ये फातिमा की बेटी हजरत ज़ैनब है जो तेरे दरबार में खड़ी है। सुभान अल्लाह। आए हाय, वो भैया मेरा हुसैन है जो नेज़े पे कुरान पढ़ रहा है। और जिस ज़ैनब की तू बात करती थी, छोटी बेटी बच्ची थी, वो ज़ैनब आज देख ऊंट की नंगी पिट्टी पे बंदिश बनी, तन्हे तन्हा है देख। और इन यजीदियों ने, सालिमों ने हाथ ज़ैनब ने यूं निकाला अपना और कहा, देख इतनी तेज ही जंजीरें लगी हैं कि मेरी कलाई को तक ही काट लेंगे, कसम खुदा की। फिर हजरत ज़ैनब ने फिजा की तरफ देखा, फिजा ने जो था अपने दामन के अंदर ज़ैनब को ले लिया। इतने में अमर बिन साद आया और कहने लगा, चलो काफिला को रोके, बहुत देर हो गया, चलो काफिला को रुके, बहुत देर हो गया। फौरन हजरत फिजा के अंदर ताकत आता, रोब दबदबा आता है और कहने लगी, मेरे हाथों की पालों की नाजो जो मैंने अपने हाथों से जैसे पाला था, मेरी गोद की पाली ज़ैनब तू आज कूफा में तन्हे तना है। चल आज ये 80-85 साल की बूढ़ी फिजा भी तेरे साथ है। हमारे बिना साथ से बोली, बता कहाँ लेकर जाएगा इन्हें? वो कहने लगा, यजीद के दरबार में लेकर जाऊंगा, बहुत बड़ा इनाम इकराम लूंगा। हजरत फिजा ने कहा, चल मैं भी चलती हूँ उसी के दरबार। आए हाय,
हजरत ज़ैनब के साथ कूफा से दमिश्क और मुल्क शाम यजीद के दरबार में हजरत फिजा ज़ैनब के साथ साथ हुसैन का सर कुरान पढ़ता हुआ चल रहा है। जब चलते 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 काफी आगे निकले और जब ये यजीद के दरबार में हजरत ज़ैनब का ये काफिला पहुंचता है तो यजीद बड़े तकब्बुर, बड़े घमंड, बड़े गुरूर के साथ अपनी तख्ते नशीनी पे बैठा था और कहने लगा, देखो ज़ैनब, तुम्हारे भाई ने हमारे साथ दंगा किया था, फतना फसाद किया था, बगावत की एक चिंगारी फैलाई थी, हमने उसे हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया है। आए है और कहा, देखो तुम्हारा अंजाम हमने क्या किया है, जो हमारे साथ जिसने बगावत की बागियों का यही अंजाम होना चाहिए। तो हजरत फिजा फौरन आगे बढ़ी और यजीद के दरबार में यजीद की आंखों में आंखें डाल के 80-85 साल की बूढ़ी ज़ईफा बोली, ए जालिम, खामोश हो जा, तू इन्हें बागी बताता है, मैंने इन्हें आपस में मदीने में जन्नत तकसीम करते देखा, जन्नत को मैंने आपस में बांटते देखा, तू इन्हें बागी कहता है। आय हाय, इतना कहना था। यजीद ने देखा कि ये कौन बूढ़ी है जो मेरे दरबार में आंखों से आंखें मिलाकर बात कर रही है, बड़े रोबो दबदबा के साथ बात कर रही है। यजीद ने अपने एक फौजी को हुक्म दिया, उठाओ तलवार और इस नाफरमान औरत का सर कलम कर दो, इसलिए कि मेरे दरबार में ऊंची आवाज, हुसैन भी मेरे सामने ऊंची आवाज में बोले थे, देखो मैंने क्या किया, उठाओ तलवार और इस बूढ़ी ज़ईफा का सर कलम कर दो। जब इतना कहना था तो हजरत फिजा ने फिर आंखें निकाल कर बात की, कहा, चाहे जो पैर मेरी तरफ वो कट जाए, उठे जो हाथ मेरी तरफ वो टूट जाए और निकाली जाए तो मेरी तरफ आंखें वो आंखें निकाल ली जाए। इतना कहना था। यजीद ने अपने एक फौजी को आगे बढ़ाया, इसका सर कलम कर, तो कसम खुदा की एकदम फौरन मंजर बदल गया, वहां का हालो हवाल बदल गया। उसी फौज में, यजीद की फौज में जो थे कुछ बसरा के फौजी भी थे, वो यजीद की नौकरी करते थे। जब उनको ये पता लगा कि हजरत फिजा ये बसरा की बेटी है, तो उन्होंने कहा, यार इसने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया और हम तुम इसके साथ थे, और देखो अब अपने देश अपने मुल्क की इज्जत की बात है, बेटी बसरा की है फिजा और उस पर भी ये हमलावर हो रहे हैं। तो एक नहीं बल्कि 10, 20, 40, 50 नहीं, सैकड़ों तलवार, हजारों तलवार तो हजरत, तवज्जो करना, हजरत फिजा ने कहा और फिर उन फौजियों ने कहा जो बसरा के थे, उन्होंने फौरन तलवार को निकाला और एक नहीं, 10, 20 नहीं, 100 नहीं, हजारों तलवार हजरत फिजा की अमन व अमान और हिफाजत के लिए निकली, मुल्क के शाम दमिश्क में निकली। और जैसे ही हजारों तलवार निकली तो हजरत ज़ैनब की आंखों से आंसू निकले और अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, अगर मोहम्मद और रसूलुल्लाह के खानदान की बात आई है, रसूलुल्लाह की बेटी की बात आई है, मदीना की बेटी की बात आई है, तो एक भी तलवार नहीं निकली है, और अगर बसरा की बेटी की बात आई है तो उसकी अमन व अमान के लिए, उसकी हिफाजत के लिए यजीद के दरबार में 1000 तलवार निकल आई। आए हाय, 1000 तलवार हजरत फिजा की अमन व अमान और आपकी हिफाजत के लिए निकले। हजरत सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू आ। यजीद ने मौका भांप लिया, वो समझ गया ये मेरी फौज के लोग हैं, कर्नल हैं, बड़े ताकतवर हैं, अगर मैंने फिजा का सर कलम किया तो ये लोग मुझ पर हमलावर हो जाएंगे। उसने फौरन चाल चली और थोड़ा नरम दिल बना। ये तो उसका लहजा था, वो अंदर से नहीं था, अंदर से ऐसा नहीं था, लेकिन ये उसका मंसूबा था, ये उसका सियासत का आईना था जो उसने ये बात की। वो समझ रहा था कि मुझसे लोग खिलाफ हैं अंदर अंदर, तो उसने फौरन एकदम कहा कि इस फिजा को मेरे दरबार से बाहर निकाल दो, और ये जो कैदी आए हैं घराना हुसैन है ना, इनको मेरे उसमें गवर्नर हाउस में जेल के अंदर उनको बंद कर, कैद खाने के अंदर बंद कर दूं। हजरत ज़ैनब के ये मुख्तसर काफिला हजरत ज़ैनुल आबिदीन और हजरत सैयदा सकीना को वहीं पर आपको बंद कर दिया गया। और जब बंद कर दिया गया और फिर उसके बाद ये काफिला एक रात वहां बंद रहा। हजरत सैयदा सकीना जो छोटी सी बच्ची थी ना, वो रात में तड़प तड़प कर कभी अपनी फूफी ज़ैनब की तरफ जाती थी, कभी हजरत शहरबानो की तरफ जाती थी,
और इनसे कहती थी कि आज हमें कैसी बंद कोठरी में कर दिया गया है, जिसके लिए हमारे नाना पूरी कायनात के लिए नूर बनकर आए थे। पूरी कायनात में जिसने लोगों को कुफरियत से निकाल के नूर में दाखिल कर दिया हो, आज उनकी औलाद को बंद कर दिया गया। आय है अंधेरी कोठी है ये मुल्क शाम और दमिश्क की। यजीद का दरबार है। हजरत सैयदा सकीना रात भर उसमें अपने बाबा या हुसैन के नाम के नारा लगाती रही, और फिर जब सुबह नमूदार होती रही तो भूखी और प्यासी हजरत सैयदा सकीना ने वहीं पर उनके जिस्म से रूह कब्ज हो गई। हजरत सैयदा सकीना का इंतकाल जो विसाल हुआ है वो यजीद के दरबार में हुआ, और उसके बाद फिर ये काफिला जो था ना, रात भर सैयदा ज़ैनब रोती रही, पड़ोसियों को नींद भी ना आई। यजीद